हेलो एवरीवन, कक्षा 8 के लिए वर्कशीट नंबर 5 करने वाले हैं। 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 5 है। 2/8/2021 की ये वर्कशीट है, जहाँ पर आपको दिया क्या गया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको लीनियर इक्वेशन दी गई हैं एक वेरिएबल के अंदर। किस तरह से, यहाँ पर आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं। क्या दिया गया है? एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या कहता है यहाँ? ये बोलता है, डियर स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो हाउ टू मेक इक्वेशन फ्रॉम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। हम जानते हैं कि एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से बीजीय समीकरण जो होते हैं, व्यंजक जो होते हैं, उनसे हम क्या एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं। प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। अब कहते हैं, लेट्स रिवाइज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस फ्रॉम फर्स्ट। पहले हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को रिवाइज करते हैं। लेट्स थिंक, सोचते हैं, राजू एंड बीनू आर टू ब्रदर्स। राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू इज़ यंगर देन राजू बाय 3 years। और जो बीनू है वो राजू से 3 साल छोटा है। बट वी डोंट नो राजूज़ एज। लेकिन हम राजू की उम्र नहीं जानते। लेट्स एज्यूम। अब हम एज्यूम करते हैं, देखते हैं क्या उत्तर हो सकता है। कहता है कि सब प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। अब सबसे पूर्व हम बीजीय व्यंजकों को दोहरा लेते हैं। क्या कहता है कि राजू और बीनू दो भाई हैं और राजू जो है, बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, परंतु राजू की आयु ज्ञात नहीं है। अब कहता है, राजू की आय को हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं या इमेजिन कर लेते हैं। पहला क्या कहता है, पहली सिचुएशन बोलता है, व्हेन राजू इज़ 12 years old, बीनू इज़ 9 year old। राजू की उम्र से कितना कम है? 3 साल कम है ना। अगर मैं कहूँ कि राजू 12 साल का है तो बीनू कितना होगा? उससे 3 कम, 9 साल का हो जाएगा। उसके बाद आपको कहता है कि जब राजू 15 साल का है तो बीनू कितने साल का होगा? 12 साल का हो जाएगा। 15 से 3 साल कम, ठीक है। अब लास्ट कहता है, इन ईच केस डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राजू एंड बीनू इज़ 3 years। हर एक में डिफरेंस कितना है? बीनू और राजू का 3 साल का डिफरेंस है, क्योंकि 3 साल छोटा है बीनू राजू से, यंगर है। अब अगर मैं राजू की एज को x मान लूँ, यदि राजू x वर्ष का होगा, देन बीनू इज़ x - 3 years old। x में से 3 घटा देंगे तो बीनू कितना होगा? 3 घटा x घटा 3 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन जाती है, यहाँ टेबल बन जाती है। ओके। अब यहाँ पर जो हमारे x हमने लिया है उसे हम क्या बोलते हैं? वो हमारा वेरिएबल या अचर होता है, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो x, y, z इस तरह की होती हैं, जिनकी जगह हम वैल्यूज़ को बदल सकते हैं। x को मैं कह सकती हूँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है x की। तो ये संख्याएं क्या होती हैं हमारी, जो बदलती रहती हैं, जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल्स या अचर हम इन्हें कहते हैं। और दूसरी जो संख्याएं हमें दिए गए हैं, जो 12 और 9, ठीक है, ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इनकी वैल्यू बदलती नहीं है, ये सेम रहती है। ये कौन सी संख्या होती है? चर संख्याएं, या फिर इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब ये कहता है, याद रखने के लिए आपको एक बात, ये फिर कीप इन माइंड, x इज़ अ वेरिएबल। x क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल अलाउज अस टू एक्सप्रेस रिलेशन इन एनी प्रैक्टिकल सिचुएशन। वेरिएबल्स की हेल्प से हम किसी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में रिलेशनशिप दिखा सकते हैं।
We may use any letter P, R, L, X, Y, Z, etc. to show variables. और वेरिएबल्स को दिखाने के लिए हम इनमें से कोई भी लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें x एक अचर राशि है। x कैसी राशि है? अचर, जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। हम x के स्थान पर L, P, M, T, Y, Z इनमें से भी कोई अचर राशि ले सकते हैं। x की जगह पर कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट या फिर आपके इन अल्फ़ाबेट्स को रख सकते हैं ताकि इनकी वैल्यूज़ क्या है, बदलती रहें। ठीक, इन संख्याओं को क्या कहते हैं? अचर संख्या या फिर वेरिएबल्स। अब ये कहता है हम दो सिचुएशंस लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। वन सिचुएशन इन डिफरेंट फॉर्म। एक ही सिचुएशन को दो अलग अलग परिस्थितियों में देखेंगे। आइए एक ही स्थिति की विभिन्न तरीकों से चर्चा करते हैं। किस तरह से करेंगे चर्चा, देखिए। सबसे पहले सरिता स्टेटमेंट 1 है। सरिता हैज़ 10 मार्बल्स मोर देन अमीना। कहता है सरिता हैज़ 10 मार्बल्स मोर देन अमीना। सरिता के पास अमीना से 10 मार्बल ज़्यादा हैं। मतलब कुछ तो अमीना के पास है, कुछ तो मार्बल की संख्या है जो वो अमीना के पास है, लेकिन सरिता के पास अमीना से कितनी ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, मतलब +10 है। कहता है सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। अधिक मतलब प्लस कर देना, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन में अगर हम इसे कहें तो ये बनता है कि सरिता हैज़ 20 मार्बल्स। मान लिया सरिता के पास कितने हैं? 20 कंचे हैं, ठीक है। विच इज़ 10 मोर देन मार्बल्स अमीना है, जो अमीना से 10 अधिक हैं। ऑब्वियसली उससे 10 अधिक हैं, तो सरिता के पास कुल कितने कंचे हैं? 20, और अमीना से 10 अधिक हैं। जितने भी अमीना के पास कंचे हैं उससे 10 अधिक हैं, ठीक है। ये दो सिचुएशंस बन जाती हैं, लेकिन सेम ही बात है, ठीक। दूसरा कहता है अमीना हैज़ x मार्बल्स। अब मान लेते हैं कि अमीना के पास कितनी मार्बल हैं? x हैं। ये हमारा क्या आ गया? वेरिएबल। कि हमने माना अमीना के पास x कंचे हैं, जो कि एक अचर संख्या बनती है। सरिता हैज़ x + 10 मार्बल्स। तो सरिता के पास कितनी हो जाएंगी? इस सिचुएशंस को हम पढ़ रहे हैं ना, स्टेटमेंट 1 को हम पढ़ते हैं। तो सरिता के पास क्या होंगी? अमीना से 10 ज़्यादा। तो x + 10, अमीना के पास x है तो उसमें 10 और प्लस कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन बन जाएगा सरिता के पास जो है। सरिता के पास x + 10 कंचे हैं और ये व्यंजक रूप इसका आ जाएगा। इसके बाद सेकंड सिचुएशन पर स्टेटमेंट 2 जो हमारे पास दी गई है उसे पढ़ते हैं। क्या कहता है? सेज सरिता हैज़ 20 मार्बल्स। सरिता के पास कितनी मार्बल्स हैं? 20 मार्बल हैं, जो अमीना से कितनी अधिक हैं? 10 अधिक है। तो अमीना हैज़ x मार्बल। हम मान लेते हैं कि अमीना के पास कितनी है? x मार्बल है। कितनी है? x। तो सरिता के पास x + 10 होंगी। सरिता के पास इससे 10 अधिक है ना, तो x + 10 होंगी। और हम क्या करेंगे? सरिता हैज़ x + 10 मार्बल्स, ये लिख देंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि जो सरिता के पास है 20 मार्बल है टोटल, तो ये जो x + 10 लिखा वो किसके इक्वल आ जाएगा? 20 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे कि अमीना के पास कितनी कंचे हैं या कितने मार्बल्स हैं। कैसे? जब x आपको दे दिया x + 10 = 20, तो मैं x निकाल लूँ। x क्या है हमारा? x हमारे पास वो मार्बल हैं जो किसके पास है? अमीना के पास। वो क्या बन जाएगा? 20 माइनस में 10 हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 10, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या कहता है। तो देखिए अब यहाँ क्या दिया है,
कहता है इन द अबव स्टेटमेंट 2, जो आपने यहाँ स्टेटमेंट 2 पढ़ी है, इसमें क्या दिया है, सरिता हैज़ टोटल 20 मार्बल्स। सरिता के पास कितने मार्बल हैं, 20। एंड दैट मार्बल, और जो मार्बल हैं, आर 10 मोर देन अलीना, और वो मार्बल कितने हैं, अलीना से 10 अधिक हैं, 10 ज़्यादा हैं। दैट हैव, क्या कहता है, दैट हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, जो कि इक्वेशंस के टर्म में हमें दिखाया गया है कि x + 10 = हमारे पास 20 आ जाएगा, क्योंकि अमीना के पास x कंचे हुए तो सरिता के पास x + 10 हुए, और वो कहता है सरिता के पास टोटल 20 हैं, तो x + 10 = 20 हो जाता है। कि उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं, जो अमीना से 10 अधिक हैं, जिसे हमने समीकरण रूप में व्यक्त किया है। अब यहाँ पर क्या कहता है, आओ समीकरण को समझें। वी आइडेंटिफाई एन इक्वेशन बाय इक्वल टू एंड देयर इज़ नो इक्वल साइन इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर कोई इक्वल साइन नहीं होता, लेकिन जहाँ कहीं इक्वल साइन आ जाता है, अगर मैं कहूँ x, तो ये एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं कहूँ x + 10, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे समीकरण हैं, ठीक है। इक्वेशन की पहचान ये होती है, या फिर समीकरण की पहचान ये होती है कि वहाँ पर आपका इक्वल का साइन लगा होगा, यानी कि बराबर का साइन लगा होगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, तो ये हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन होती है। जहाँ पर बराबर का चिन्ह आ जाए वो हमारा समीकरण हो जाएगा या फिर इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए इक्वेशन में क्या होगा कि आपकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड की, आपका लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के। फिर कहता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर बैलेंस्ड एज अ मेजरिंग बैलेंस एंड ऑल द एलिमेंट्री ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैन बी डन ऑन द बोथ साइड्स। कहते हैं समीकरण का हल किस तरह से होगा, कि समीकरण के दोनों पक्ष तुला के पलड़ों के जैसे हैं, जो बैलेंस होता है, जो तराजू होता है उसके जैसे होते हैं, ठीक है। फिर कहता है दोनों पक्षों में जो आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाएँ होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये की जा सकती हैं, ठीक है, दोनों ही तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हमारे क्या होते हैं, समीकरण होते हैं। अब इसके बाद क्या कहते हैं, देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, अब एग्जाम्पल को आपको सोल्व करके दिखाए जैसा हमने किया भी था। अब यहाँ पर x क्या है, आपका एक चर संख्या है, यानी कि वेरिएबल है, और x + 10 क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि रैखिक एक्सप्रेशन है, रैखिक व्यंजक है। और इक्वल टू क्या है, इक्वलिटी का साइन है, यानी कि क्षमता का चिन्ह है, ठीक है। ये आपके पास अलग अलग हमें लिख के दिखा दीजिए। x हमारा क्या है, चर संख्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, चर संख्या। यहाँ पर आपको गलत दिया गया है, ये चर नहीं होगा, ये यहाँ या अचर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, चर होगा, ठीक है। वेरिएबल आपका चर संख्या को हम कह देते हैं, और अचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है,
ठीक है। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड एनसर्कल द गिवन इक्वेशन अगेंस्ट। आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को छांटना है जो एक वेरिएबल में है और उसको सर्कल करना है सीरियल नंबर को। ठीक है। क्या कहा कि निम्नलिखित समीकरणों में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छांटिए। एक चर वाले जहाँ पर एक चर का इस्तेमाल हो, या तो x हो या y हो या z हो। ठीक है। तथा समीकरण की क्रम संख्या का गोला लगाइए। एक चर वाले छांटने हैं तो ये दोनों सेम ही दिए गए हैं आपको। यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास एक चर वाले होंगे x+3 = 5, ओनली वन वेरिएबल। तो यहाँ पर x एक ही तो वेरिएबल है, y थोड़ा नहीं यूज़ हुआ है। अगला कहता है सेकंड पार्ट, 3y + 5 = 2। हाँ, यहाँ भी y एक इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक चर वाले हो गए या फिर वन वेरिएबल। अब फिफ्थ देखो, x+4 = 21। हाँ, ये भी हमारा होगा फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में कहता है 3y + 2x - 5z। तीन आपके वेरिएबल या फिर चर संख्याएं इस्तेमाल होती हैं, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कहता है। थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास दिया है 4p = 20। क्या दिया, 4p = 20 दिया है। 4p = 20 आपका एक चर वाला या फिर वन वेरिएबल वाले इक्वेशन होगी। फोर्थ पार्ट t, हाँ सिर्फ t में भी होगी, एक चर हो गया। और 2x + 4 = x, ये भी एक चर में है क्योंकि यहाँ पर तो x है और यहाँ पर भी x है। डिफरेंट होते, जैसे यहाँ दिया था तो हम कह सकते थे कि वो आपका क्वेश्चन तो यहाँ पर जब दोनों आपको x और x में टर्म दी गई है तो ये दोनों आपके पास एक ही चर की इक्वेशन है या फिर एक चर के समीकरण है, वन वेरिएबल की आपकी इक्वेशन है, लेकिन यहाँ अलग अलग दिए गए हैं तो ये आपकी एक चर की नहीं होगी। अब कहता है x + y और = 3z। इसको हम सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि ये तीन अलग अलग वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल्स में, और तीन तरह के आपके यहाँ पर चर संख्याएं दी गई हैं x, y और z, इसीलिए इसको सर्कल नहीं करेंगे। तो आंसर के अंदर हमारे क्या क्या आपका आ गया, यहाँ पर देखिए आंसर में हम किस किस समीकरण को क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। ये हमारा होगा समीकरण नंबर 1 को सर्कल करेंगे, फिर हम 2 को सर्कल करेंगे, 3 को करेंगे, 4 भी हमारा सर्कल हो जाएगा, 5 भी होगा, 6 नहीं होगा, फिर 7 भी हमारा सर्कल हो जाएगा और 8 नहीं होगा। तो ये 6 पार्ट हैं जो आपके सही आंसर देते हैं। और ये आपकी आज की वर्कशीट थी बच्चों, वर्कशीट नंबर 5 कक्षा 8 के लिए। बहुत इजी वर्कशीट है, इसे रिवाइज करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।